समंदर किसी भी मुल्क की कौमी दौलत होते हैं और मुल्की मईशत में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में भी माहीगीरों की एक बड़ी तादाद का रोजगार इसी से वाबस्ता है। ये माहीगीर सख्त सर्दी गर्मी में भी मौसमों की शिद्दत को बर्दाश्त कर कर खुले समंदर में समंदरी हयात का शिकार करने जाते हैं और अक्सर शिकार की तलाश में आगे तक निकल जाते हैं और भारतीय नेवी की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो इनको गिरफ्तार करके भारत की मुख्तलिफ जेलों में डाल देते हैं, जहां उनके साथ साथ उनके घर वाले भी परेशानी में जिंदगी गुजारते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। समंदर किनारे आबाद माहीगीरों का रोजगार इन्हीं लहरों में पोशीदा होता है, जहां से ये रोज अपनी जान हथेली पर रखकर रोजी तलाश करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। इस मकसद की वजह से इनको अक्सर समंदर में आगे तक जाना पड़ता है और यही चीज इन गरीब माहीगीरों का सख्त इम्तिहान बन जाती है, क्योंकि हवा की तेजी, लहरों में तुग़यानी और खराब मौसम के बायस समंदरी हुदूद पार करने की गलती हो जाने के सबब भारतीय नेवी इनको पकड़कर जेलों में डाल देती है और इन लोगों के घर वाले सिर्फ अजियत और इंतजार के कर्ब में मुब्तला रहते हैं। एक दफा फोन किया था, मेरे पास तो नहीं किया, दूसरे बंदा के पास गया था। 3 महीने के बाद मैंने तो बच्चे का आवाज भी नहीं सुना। ये हमें बहुत याद आता है, हर चीज में ये हमारा ख्याल करता था। इसको भी हमने बहुत वो याद करते हैं। हम लोग समझे 2 दिन या 3 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन इंतजार करते करते अब तो 5 साल हो रहे। सालों से कैद माहीगीरों के खानदान जहां एक तरफ भूख और बदहाली का शिकार हैं, वहीं मासूम बच्चे तालीम से महरूम अपनी हसरतों पर मातम कना हैं। मुझे अपने अब्बू की याद आ रही है, सब घूमते अपने अब्बू के साथ, मुझे भी ऐसे घूमने का मन कर रहा है। मैं ना पापा को कहती हूँ, पापा मुझे ना स्कूल पढ़ना है, यूनिफॉर्म डाल दो। सब लोग ज्यादा बहुत रोना आता है। हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर ये घराने इंतजार में हैं कि कोई इनकी इमदाद करने आए, कोई तो इनके प्यारों को कैद से रिहाई दिलवाए। हम लोग को दिल में रखता हमारा बच्चा है, आएगा। हम लोग ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से जल्द ये बंदा हम लोग को चाहिए। इन मजबूर और बेबस गरीब घरानों की फरियादें किसी भी इंसान का दिल चीर सकती हैं, क्योंकि जिस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं वो गुजरने वाला ही जान सकता है। इस वक्त भारतीय जेल में बेशुमार पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के तकरीबन 40 और ठट्टा सजावल के 70 के करीब माहीगीर 5 साल से भारतीय जेलों में कैद हैं। इनके अहले खाना शदीद अजियत और माली कसमा पुरसी का शिकार हैं। वहीं उनके छोटे मासूम बच्चे एक तरफ बाप की शफकत को तरस रहे हैं, वहीं उनके खाने पीने और दीगर बुनियादी अशिया की कमी भी है, क्योंकि घर का वाहिद कफील तो खुद मुसीबत में गिरफ्तार है। इन माहीगीरों के खानदान गुज़िश्ता कई सालों से इंतजार और हुकूमत पाकिस्तान से मुसलसल अपीलें कर रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए और भारत की कैद से उनके बाप, भाई, बेटे और शौहर को रिहाई दिलाई जाए। इस हवाले से उन लोगों को क्या क्या परेशानियां और मसाइल दरपेश हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं। ये अली अकबर शाह गोट है, 100 क्वार्टर के नाम से ये इलाका जाना जाता है। अभी जिस फैमिली से मैं आपको मिलवाने लेके जा रही हूँ, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, अब्दुल रहमान नामी शख्स जिसके 9 बच्चे हैं माशाल्लाह से, वो 5 साल से जो है वो अपने घर नहीं आया, ना उसके घर वालों ने उसकी आवाज सुनी। उसके पीछे उसके घर वालों का क्या हाल है और उसके साथ क्या हुआ था। बेसिकली जो है ये माहीगीर हैं और इनका रोजगार जरिया माश यही है कि समंदर के बीच में जाते हैं, वहां से मछलियां, झींगे और आबी हयात वगैरह पकड़ते हैं और यही इनका जरिया माश है। लेकिन या तो तेज हवाएं या लहरों में तुग़यानी, मौसम की खराबी, अक्सर ये लोग जो हैं वो रास्ता भूल जाते हैं और भारतीय नेवी इन्हें पकड़कर कैद कर देती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हर साल जज्बा खैर सगाली के तौर पर भारतीय माहीगीरों को आज़ाद करता है। अब से पिछले महीने भी
बहुत सारे भारतीय माहीगीर थे जिनको आज़ाद किया गया, और जब उनसे मीडिया की बात हुई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जेलों में उनका किस तरीके से ख्याल रखा गया था, बल्कि उनकी अपनी फैमिली से रवाबित भी थे। यहाँ जो फैमिली मौजूद है अब्दुल रहमान की, क्या 5 सालों में उनकी कोई खबर आई है? क्या उनकी फैमिली से कोई राब्ता हुआ है? उनकी फैमिली के माली हालात क्या हैं? उनका जरिया माश क्या है? कुछ खा भी रहे हैं, कुछ पी भी रहे हैं, या फाका कुशी पे मजबूर हैं? अंदर चलते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। नाज़रीन, ये अब्दुल रहमान की फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ और ये अब्दुल रहमान का शनाख्ती कार्ड है और उनकी बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। उनके माशाल्लाह से 9 बच्चे हैं और 2 बच्चे जो हैं, चूंकि बाप सर पर नहीं है 5 साल से, तो 2 बच्चे जो हैं वो नशे की लत का शिकार हो चुके हैं और इनके घर के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हुआ था, कहाँ गए थे ये? समंदर में गया ना मछली पकड़ने, तो इंडिया वाला ने पकड़ लिया। कितने अरसे पहले से ये शिकार कर रहे थे? 30 साल हो गया, 5 साल हो गए इंडिया में। बच्चे कितने हैं आपके? 9 बच्चे। तो अब जब वो नहीं है 5 साल से, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? ये राशन माशन यहाँ से वहाँ से तो चलते, वो नोट बनाती है, ये सब आप बनाती हैं? हाँ। सही है। और 2 बेटे जो हैं वो आपके नशे के आदी हैं? पूरा नशा है, घर पे भी नहीं रहती है, आता जाता है, नहीं रहती है यहाँ से। आप समझती हैं शायद अगर बाप होता तो वह ये हाल नहीं होता ना। वो अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करती है। क्या क्या चीजें उनके लिए लेकर आते हैं? 5,000 भी मिलता है, 3,000 भी मिलते हैं, 10,000 भी मिलता है, ये मिलता है ना। सबसे ज्यादा कौन से बच्चे से प्यार करते हैं? कम बच्चा, सबका बच्चा प्यार करते हैं। किसी बच्चे का खास ख्याल रखते होंगे ना कि इसको ये खिलाना है, वो खिलाना है। माँ बाप को बच्चा सब पैसे बराबर है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मेरे शोहर को आजाद करो खुदा के लिए। बच्चों के लिए कपड़ा भी नहीं है, एक जोड़ा भी कपड़ा नहीं है, बिजली की कसा है, गैस की भी कसा है, क्या करूँ? ये घर आपका अपना है? अपना है। अगर ये घर नहीं होता तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं होती ना। हाँ। नाज़रीन, अब्दुल रहमान की बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि जो उनकी वाइफ है उनका थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, उनको उर्दू इतनी क्लियर बोलनी नहीं आती, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बेटा क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आपसे छोटा एक भाई भी है? जी। जब आपके अब्बू गए तो आप कितने साल की थी? 5 साल की थी। जब सब बच्चे अपने वालिदैन के साथ घूमते हैं तो आप क्या सोचती हो? मेरे पापा और मैं हमारे साथ, मेरा अब्बू जेल में कैद हो गया 5 साल का। अभी भी हमने 5 ईद में कपड़े नहीं लिए, 5 साल गुजर गए, हमें अपने अब्बू की शक्ल भी याद नहीं है। मुझे अपने अब्बू की याद आ रही है, सब घूमते अपने अब्बू के साथ, मुझे भी ऐसे घूमने का मन कर रहा है। नाज़रीन, हमने आपको अब्दुल रहमान की फैमिली से मिलाया। अब मैं जिस फैमिली से आपको मिलवाने लेके जा रही हूँ, बेसिकली वो फरीद की फैमिली है। फरीद 20 साल का कड़ियल जवान था जब लापता हुआ, और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त भारतीय जेल में है। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की वजह से जो है वो उसे पकड़ लिया गया है, और उसके साथ ये तमाम लोग थे। हम फर्दन हर एक के घर नहीं जा सकते, लेकिन हम जिन लोगों के घर जा रहे हैं वो इस वक्त जो है वो कस्मा पुरसी का शिकार है। उनको मदद की भी जरूरत है, ना सिर्फ आप लोगों की बल्कि हुकूमती सतह पे भी मदद की जरूरत है। जब फरीद जो है लापता हुआ वो 20 साल का था और अब वो 25 साल का हो चुका होगा। उसकी माँ की बूढ़ी आंखें हर वक्त दरवाजे पे मुंतजिर रहती है। जब कोई आहट होती है तो वो समझती है कि शायद अब फरीद आया है। आइए आपकी उसकी माँ से मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, ये हाथ में मेरे जो पिक्चर है ये फरीद की पिक्चर है, और 20 साल का ये लड़का जो